ये पृथ्वीराज विजय आप देख रहे हो, ये पृथ्वीराज के जो दरबार के कवि थे जयानक, उन्होंने लिखी थी 1191 में। तो इस पुस्तक में भी चालुक्यों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके संबोधित किया गया है और चौहानों को भी जगह जगह गुर्जर कह करके इस पूरी पुस्तक में संबोधित किया गया है। और पृथ्वीराज के जो पिता हैं उनको इसमें समकालीन राइटर लिखता है उसी समय का, वो उनको लिखता है गुर्जर राज, सोमेश्वर को जो पृथ्वीराज के पिता हैं। तो पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। पृथ्वीराज विजय के कुछ श्लोकों में पृथ्वीराज के दादाजी राजा अर्णोराज चौहान की 2 पत्नियों का उल्लेख होता है, विच इज ऑन द लेफ्ट एट योर स्क्रीन। जयानक जी बताते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां किन भौगोलिक क्षेत्रों से थी। एक पत्नी को वो मरुभूमि से आई बताते हैं, अवीची भागो मरुभूमि नामा इन द फर्स्ट लाइन। दूसरी पत्नी गुर्जर भूमि से आई बताते हैं, खंडो दिलोकस्य च गुर्जराख्य, यानी पृथ्वी का वो खंड जो स्वर्ग के समान है, जिस भूखंड को गुर्जर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ गुर्जर फिर से एक भौगोलिक क्षेत्र को कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे क्षेत्र को मरुभूमि यानी रेगिस्तान कहा है। तो मरुभूमि से आई पहली रानी का नाम सुधवा था। गुर्जर देश से आई दूसरी पत्नी पाटन के सोलंकियों की राजकुमारी कांचन देवी थी, और कांचन देवी के पिता जयसिंह सिद्धराज सोलंकी उस समय पाटन यानी गुर्जर देश की राजधानी में राजा थे। इन दोनों रानियों और उनके राज्यों से अलग खुद अजमेर के अर्णोराज चौहान के राज्य को पृथ्वीराज विजय के उसी अध्याय में और अन्य कई अध्यायों में, अन्य कई ग्रंथों में भी सपादलक्ष कहा गया है, 1.25 लाख गांव का क्षेत्र। तो ऐसा एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर दाईं तरफ है। अब गुर्जर शब्द की ओर लौटेंगे। तो जयसिंह सिद्धराज सोलंकी को पृथ्वीराज विजय में, जैन ग्रंथों में और शिलालेखों में सब जगह गुर्जर राज कहा गया है, विच इज ऑब्वियस बिकॉज ही रूल्ड द गुर्जर देश। पृथ्वीराज विजय से लेकर द्वयाश्रय महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, हम्मीर महाकाव्य और आगे सुरजन चरित तक अनेकों ग्रंथ स्पष्ट बताते हैं कि अजमेर के चौहानों का सपादलक्ष मंडल और पाटन के सोलंकियों का गुर्जर राज्य, ये दोनों अलग क्षेत्र थे, इनके अलग नाम थे। और सपादलक्ष के चौहानों ने सोलंकियों को गुर्जर देश पर शासन के कारण गुर्जर शब्द से पहचाना है। लेकिन दावा यह है कि पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान को गुर्जर राज कहा गया है। तो हम सोमेश्वर के जन्म से शुरू करते हैं। सोलंकी राजा सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी का विवाह अजमेर नरेश अर्णोराज चौहान से हुआ था। ये बताने के बाद पृथ्वीराज विजय में आगे लिखा है कि अर्णोराज के इस दूसरे विवाह से ही सोमेश्वर पैदा हुए। द वर्सेस आर ऑन योर स्क्रीन। सोमेश्वर के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार सोमेश्वर के पुत्र के रूप में आएगा। फिर सोमेश्वर के नाना सिद्धराज सोलंकी उन्हें अपने साथ पाटन के राजमहल में ले आए। क्लियर सो फार। कुछ समय बाद जब पाटन का राजपाट सिद्धराज सोलंकी से कुमारपाल सोलंकी को गया, उस घटनाक्रम पर पृथ्वीराज विजय के ही एक श्लोक में सोमेश्वर का उल्लेख भी होता है, और यही वो श्लोक है जिसका सोमेश्वर को गुर्जर राज बताने के लिए दुरुपयोग होता है, जबकि श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो विल गो थ्रू इट। अथ गुर्जर राजम ऊर्जितानाम मुकुटालंकरणम कुमारपालः अधिगत्यम सुता सुतम तदीयम परिरक्षन् भवत् यथार्थ नामा। टीका है, तेजस्विनाम चूड़ारत्नम गुर्जरेन्द्रम तदीयम दौहित्रम प्राप्य रक्षण कुमारपाल सत्यार्थ नामा भूत। कुमार प्राप्त राज्यो राजपुत्र सोमेश्वरस तस्य पालनान नाम सार्थकम कुमारपालस तदीयो भ्रातृपुत्रः। ठीक, नाउ व्हाट डज ऑल दिस मीन? अर्थ ये है कि कुमारपाल सोलंकी ने बलशाली गुर्जर राज से उनके उस दोहिते राजपुत्र सोमेश्वर के पालन पोषण का दायित्व ले लिया है, जो कि गुर्जर राज के मुकुट की मणि के समान है। क्योंकि गुर्जर राज के भतीजे कुमारपाल ने बाल सोमेश्वर का अच्छे से पालन पोषण किया, सो उन्होंने अपने नाम कुमार पाल को सार्थक किया। ही लिव्ड अप टू हिज नेम। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। अब जिस को संदेह हो, किसी भी निष्पक्ष संस्कृतज्ञ से इन सभी श्लोकों का अनुवाद करवाकर संतुष्ट हो सकते हैं। राइट नाउ, और भी महत्वपूर्ण बात,
ये ज्ञात और स्थापित इतिहास है कि गुर्जर देश में सिद्धराज सोलंकी से कुमारपाल सोलंकी को ये सत्ता हस्तांतरण, ये पावर ट्रांजिशन 1142-43 ईस्वी में हुआ था, 1142-43 एडी। इस समय सोमेश्वर चौहान ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ष तक के नन्हे बालक थे और आगे 1161 ईस्वी में ही उनका विवाह हुआ था। गुर्जर देश के राजा पहले तो सिद्धराज जयसिंह रहे और 1142-43 ईस्वी से कुमारपाल सोलंकी हुए। ठीक, लास्ट पॉइंट, श्लोक के अनुसार कुमारपाल गुर्जर राज के भतीजे थे, यानी सिद्धराज सोलंकी के भतीजे, विच इज वेरीफाइड बाय अदर जैन सोर्सेज एज वेल। लेकिन महासभा की कल्पनाओं पर चलें तो 4 साल के सोमेश्वर न केवल गुर्जर राज है, बल्कि उनका पालन पोषण करते कुमारपाल भी 4 वर्षीय सोमेश्वर के भतीजे बन जाते हैं। आपने इतिहास सुधार के नाम पर तथ्यों की ऐसी धज्जियां उड़ते कहीं देखी है?